जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। परमदीप, गुड मॉर्निंग बहन। मैं अच्छा हूं, आप बताइए आप कैसे हो। अंजलि, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। जुड़ जाइए एक बार, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। जुड़ जाइए एक बार। और उससे पहले जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट रहती है तो आपको मिलती रहे। और फिलोफॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस चल रही है। पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो 1999 आप पे कर सकते हैं। अगर आप ओनली पेपर सेकंड चाहते हैं तो उसके लिए भी 1999 पे कर सकते हैं। अगर आप 2999 पे करते हैं तो आपको कंप्लीट बैच मिलता है, जिसके अंदर आप लाइव क्लासेस रहती है, नोट्स आपके लिए रहेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी रहेगी और डाउट सेशंस आपके रहते हैं। तो आप अभी जाकर और वीआई के 10 कूपन कोड यूज कर लेना। वीआई के 10 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। हम सूफीज और भक्ति मूवमेंट्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा सूफीज चला हुआ है। सूफीज के अंदर हम निजामुद्दीन सॉरी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है। चिश्ती सिलसिले के अंदर हमने प्रमुख जो मोइनुद्दीन चिश्ती है उसके बारे में पढ़ा था। मोइनुद्दीन चिश्ती को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 1192 में शहाबुद्दीन गौरी के साथ अपने भारत आया था, लेकिन सियार उल औलिया की जो कहानियां हैं वो इनको अलग बताती है। कि कहती है कि पृथ्वीराज चौहान को इसका अजमेर रहना पसंद नहीं था और उसको हराने के लिए, उसको यहाँ से भेजने के लिए, बाहर निष्कासित करने के लिए रामदेव को भेजा गया। रामदेव उसका शशि देव के नाम शादी देव के नाम से शादी देव के नाम से उसका शिष्य बन गया था। और उसी के बाद जयमल को भेजा गया था और अपने जादू से उसको हराने के लिए, लेकिन शेख की जो निजामुद्दीन औलिया थे उसकी शक्ति से, वह आध्यात्मिक शक्ति जो थी उनकी शक्ति से परास्त हो गए थे। अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर ने चंपा, हेलो बहन, 1562 में पहली बार यहाँ पर जियारत की थी। 1562 में पहली बार जियारत की थी। जियारत मतलब यहाँ पर गए थे, पैदल यात्रा यहाँ की थी 1562 में प्रथम बार।
प्रथम जियारत थी, 14 बार जियारत कर चुके हैं, 14 बार जियारत की थी। उसके बाद 1568 में चित्तौड़ विजय से, चित्तौड़ विजय के बाद यहाँ पर गए थे, और जो विजय से पहले मांगी गई जो प्रतिज्ञा थी, भाई हम किसी के लिए कबूल कर लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि भगवान तुम ऐसा कर देना, मैं ऐसा कर, भगवान मेरा नेट क्वालिफाई करवा देना, नंगे पांव तेरे दरबार पे हूँ, ऐसी चीजें मांग लेते हैं। वैसे ही अकबर ने भी मांग लिया। तो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक बार ये गया था, पैदल यात्रा की थी। क्या की थी? पैदल यात्रा की थी। ठीक है। और फिर 1569 में मोइनुद्दीन चिश्ती के जो वंशज थे, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, इसके आशीर्वाद से 1569 में इसे किसकी प्राप्ति होती है? पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद इसने अंतिम जो जियारत की थी वो 1580 में की थी। 1580 में ये अंतिम बार जियारत के लिए गया। ठीक है। कुछ बार तो इसने साल में 2 से 3 भी, या 2 से 3 बार भी ये जियारत करने के लिए चला जाता था। जहां आरा ने जियारत की अगर मैं बात करूं तो 1643 में इसकी जियारत की है। ठीक है। मुन्निस इसके बारे में कौन बताती है? मुन्निस अल अरवाह का जो विवरण है वो हमें इसके बारे में बताता है। मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे पहले खलीफा जो थे, प्रथम खलीफा बलख के, बलख मूल निवासी कौन है? ये व्यक्ति हैं जियाउद्दीन हकीम जियाउद्दीन हकीम मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रथम खलीफा थे, सबसे पहले खलीफा थे। खलीफा का पद 1924 के आसपास कमाल पाशा, डेट रहने दो, कमाल पाशा, कमाल पाशा ने समाप्त किया था। अल बुर्क, अल बुर्क पहले खलीफा थे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके शिष्य कौन कौन थे? योगी रामदेव, जयपाल, शेख अमीनुद्दीन नागौरी एवं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके समय अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। मुगल सम्राट अकबर ने इनकी दरगाह की 2 बार, 2 से ज्यादा बार हुई, 14 बार पैदल यात्रा की थी। इन्होंने धर्मांतरण को गलत माना था। ये धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। जन्म इनका फरंगना में हुआ था, मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई थी। उपाधि कुतुब उल अक्तवा, एक तो इनकी उपाधि मिली है कुतुब उल अक्तवा, और एक मिली है राइस उल सलाकी, सिराजुल ओलिया, ये इनको उपाधि दी गई है। शिष्य की अगर मैं बात करूं तो बाबा फरीद, शेख फरीद बिन के शिष्य थे। कुवल उल इस्लाम मस्जिद एवं कुतुब मीनार बख्तियार काकी को समर्पित है।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. He was disciple of Khwaja Muinuddin Chishti. Come to India during the Iltutmish. Birth Fargana, death Delhi. The title of Qutb ul Akhtar Rais ul Silki Silki Siraj ul उलिया डिस्पाइल ऑफ. इसके जो शिष्य थे बाबा फरीद और जिसको शेख फरीद भी हम बोलते हैं, वो इसके शिष्य थे. कुल उल इस्लाम और जो मस्जिद है वो और कुतुब मीनार इनको डेडिकेटेड है. बाबा फरीद बलवान के दामाद थे. इनका नाम शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर था. इनका जो नाम था, क्या नाम था? शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर. ये बख्तियार काकी के शिष्य एवं उत्तराधिकारी बने थे. इनका जन्म मुल्तान में और मृत्यु पाटन गुजरात में हुई थी. शेख निजामुद्दीन ओलिया बाबा फरीद की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है. इनका जो शिष्य कौन है? शेख निजामुद्दीन ओलिया है. और जो बाबा फरीद है ना, बाबा फरीद की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है. बाबा फरीद सनल्लाह फरीद बलवान. His name was Sheikh Fariduddin Ghazi Shekhar. He was the disciple of and success of Bakhtiyar Kaki. Birth Multan, death Patan. Disciple Sheikh Nizamuddin Aulia. Some of Baba Farid's compositions were compiled in Guru Granth Sahib. सिखों के जीवित गुरु की संज्ञा दी गई है. जीवित गुरु की संज्ञा इनको दी जाती है. शेख निजामुद्दीन ओलिया ये बाबा फरीद के शिष्य थे. जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में, मृत्यु दिल्ली में. शिष्य की अगर मैं बात करूं, बारह सौ छत्तीस से लेकर कितना है 1235 तक. इनका जन्म कब हुआ था? तो 1236-35 में इनका जन्म. ठीक है, ये जन्म की डेट है भाई, डेथ ऑफ डेथ नहीं है, ये जन्म की डेट इनकी. और इनकी जो मृत्यु होगी वो 3 अप्रैल 1325 को इनके निधन हो जाएगा. बाबा फरीद के शिष्य थे, बदायूं उत्तर प्रदेश में थे, मृत्यु दिल्ली में. शिष्य की अगर मैं बात करूं तो अमीर खुसरो, सिराजुद्दीन असमानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी, निजामुद्दीन औलिया के एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे. अलाउद्दीन खिलजी एक बड़े अफसर को भेजता है भाई. बड़े अफसर अपने मलिक किससे भेजा था? मलिक कारबेग को भेजा और ये ओलिया से मिला. ओलिया से मिलने के बाद इनको कहा कि जो सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं. तो संत ओलिया ने कहा कि मेरी खानका के 2 दरवाजे हैं. अगर सुल्तान एक दरवाजे से अंदर आता है तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा. हालांकि बर्नियर क्या कहता है? बर्नी कहता है कि सुल्तान ने उनसे कभी मिलने की इच्छा नहीं जताई. ठीक है, 3 अप्रैल 1325 को
जब मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, तो इनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो ने एक वाक्य कहा था, वो कहा था कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुशगर अपने, रेन भई चहुदेश। क्या कहा था अमीर खुसरो ने कि गोरी सोए सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारी केस, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने, चल खुसरो घर अपने, रेन भई चहुदेश। ये बात अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कही थी कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहुदेश। शेख निजामुद्दीन औलिया की इच्छा थी कि उन्हें जब दफना दिया जाए तो उनकी ऊपर जैसे कोई भी वो न बनाया जाए, कोई भी मजार उनके ऊपर न बनाया जाए, उन्हें किसी दरगाह पर न दफनाया जाए, और उनकी जो जैसे जो समाध होगी उनके ऊपर दरगाह ना कोई भी बनाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, अंतिम इच्छा के चलते इन्हें जंगल में दफना कर दिया था। क्या कर दिया था, जंगल में इन्हें दफना दिया गया था। और इनके जनाजे के अंदर नमाज किसने अदा की थी, नमाज जनाजे की शेख रुकनुद्दीन, शेख रुकनुद्दीन ने। ये किसके पोते थे, इनके दादा कौन थे, सुहर्दी संत बहाउद्दीन। सुहर्दी संत बहाउद्दीन के पोते शेख रुकनुद्दीन ने इनके जनाजे की नमाज अदा की थी। शेख निजामुद्दीन औलिया, he was a disciple of Baba Farid, birth Badaयूं उत्तर प्रदेश, death दिल्ली, disciple अजमेर, अमीर खुसरो सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख burhanuddin गरीब, नसीरुद्दीन चिराग ए देलवी, निजामुद्दीन औलिया was the only चिश्ती saint who was unmarried। बाकी सभी की शादी हो चुकी थी भाई, किसी की दो है, किसी की एक शादी हुई है। निजामुद्दीन औलिया ने 7 मुसलमानों का शासन देख रखा था, परंतु किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गया था। गयासुद्दीन तुगलक के औलिया से कटु संबंध थे। निजामुद्दीन औलिया के महबूब इलाही एवं सुल्तान अल औलिया कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह कुल के सिद्धांत दिया था। क्या कह रहे हो, तस्वीर? देखो इनके मजार के बारे में, जो इनकी दरगाह थी, ठीक है, दरगाह, जो इनकी दरगाह थी, शेख होलिया का जीवन जहां पर बीता था,
तो एकमात्र संत थे बिना शादी किए थे। इनके भतीजे के प्रमुख जो रफीनुद्दीन कुरान था, उसने जमात खाने व मकबरे का सजदा नवीस बनाया। जो इसकी दरगाह थी, जो इसका मकबरा था, जो इसका मकबरे को क्या बनाया, सजदा निवास बनाया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वहां पर निर्मित जियारत खान मस्जिद क्या है, जो वहां पर जो मस्जिद है किसके द्वारा बनाई गई है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई, जो दिल्ली से 5 किलोमीटर दूर, 5 मील दूर निजामुद्दीन में स्थित है। कहां पर, निजामुद्दीन स्थित है। फिर बाद में शेख जो ओलिया की कब्र पर सुल्तान मोहम्मद ने, सुल्तान मोहम्मद तुगलक क्या करेंगे, एक शानदार मकबरा बनवाएंगे, बनवाया, जिसे एक विशाल गुम्बद का निर्माण करवाया था। क्या करवा था, एक विशाल गुम्बद का निर्माण करवाया था। देखो, इनकी जो इच्छा थी उनको दफन करना था अलग से, लेकिन आने वाले जो भी शासक होंगे वो कुछ ना कुछ इनकी कब्र के ऊपर करते रहेंगे, तो जिससे जाकर वो आगे क्या बन जाती है, एक मस्जिद में निर्माण हो जाता है, जिसे हम निजामुद्दीन औलिया की मस्जिद करते हैं अजमेर के अंदर। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया था। निजामुद्दीन औलिया ने योग एवं प्राणायाम को अपने आप अपनाया एवं योगी सिद्ध कहलाए थे। क्या कहलाए थे, योगी सिद्ध कहलाए थे। Nizamuddin Aulia had seen the rule of seven sultan but did not go to the court of the any sultan. Ghiyasuddin Tughlaq had better relationship with the Aulia. Nizamuddin Aulia is called Mehboob Ilahi and Sultan Aulia. Nizamuddin Aulia had given the principle of Sulay ul Nizamuddin Aulia adopted yoga and pranayam and was called Yogi Siddha. शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें आईने हिंदी की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने बंगाल में निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों को पहुंचाया था। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें क्या दिया था, आईने हिंद की उपाधि इनको दी थी। इन्होंने बंगाल में निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों को पहुंचाया था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण जाने के लिए बाध्य किया था। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। जा सकता है आपसे। शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाने में सहायता की थी। वो ये 1276 से लेकर 1276-77 में इनका जन्म और 1356 तक ये रहेंगे। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, Nizamuddin Aulia have given the title of Ane-Hind. He spread the teaching of Nizamuddin Aulia in Bengal. Sheikh Burhanuddin Garib, Muhammad bin Tughlaq forced them to go south. He led the foundation of Chishti sect in South India. Sheikh Nasiruddin Chirag Dehlvi, Nizamuddin Aulia had declared him as his successor. He helped in installing Firoz Shah Tughlaq on the throne. ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज, ये नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का शिष्य था। इन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्ग को अपना केंद्र बनाया था। इन्होंने बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त की थी। गेसुदराज की बाद चिश्ती संप्रदाय 3 शाखाओं में बट गया था। एक तो साबरी शाखा, इसके संस्थापक थे मखदूम अलाउद्दीन अली महमूद साबरी। हुसैनी शाखा, संस्थापक हिसामुद्दीन। हमजा शाही शाखा, शेख हमजा इसके संस्थापक थे। हमजा शाही शाखा जो ख्वाजा चिश्ती संप्रदाय था, उसकी 3 शाखाएं हो चुकी थी। शेख सलीम चिश्ती
शेख सलीम चिश्ती शाखा का अंतिम उल्लेखनीय संत थे। शेख सलीम चिश्ती अरब में रहे और उन्हें शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी। शेख सलीम चिश्ती 24 बार मक्का की यात्रा की थी। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। इनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। इनका मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। Sheikh Salim Chishti. Sheikh Salim Chishti was the last noblest notable saint of the Chishti branches. Sheikh Salim Chishti lived in Arabia and gave him the title of Sheikh ul Hind. Salim Chishti travelled of Makkah 24 times. She was a contemporary of the Mughal Emperor Akbar. With the blessing of Akbar, son Salim was born. Akbar named his son Salim after his name, and his tomb is situated in Fatehpur Sikri. सुहर्दी संप्रदाय संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहर्दी थे। भारत में संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया और इसी के पोते क्या करेंगे, निजामुद्दीन औलिया की जो नमाज है अंतिम नमाज को अदा करेंगे। बहाउद्दीन जकारिया इल्तुतमिश बादशाह एवं बाबा फरीद के समकालीन थे। इन्होंने सुल्तान को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था। अरे मुल्तान को, ठीक है, यहाँ पर मुल्तान करो भाई। मुल्तान को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया। इल्तुतमिश ने जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद दिया था। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां संगत, शेख जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त, इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें शेख उल इस्लाम या प्रधान काजी पद दिया था। सुहर्दी सेक्ट फाउंडर है शिहाबुद्दीन सुहर्दी। फाउंडर इन इंडिया बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया was a contemporary of Iltutmish Badsha and Baba Farid. He made Sultan the center of the education. Iltutmish gave जकारिया द पोस्ट ऑफ शेखुल इस्लाम। ये मुल्तान कर लेना भाई, मुल्तान को उसने अपना सेंटर बना दिया था। सैयद जलालुद्दीन जहां ने जगत he traveled to Makkah 36 times. Firoz Shah Tughlaq had given him the post of Sheikhul Islam, यानी चीफ काजी का पद इसको दिया था। सुहर्दी संत शेख मूसा सदैव स्त्री के वेश में रहते थे। नृत्य एवं संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। इंपॉर्टेंट है भाई। फिरदौसी सिलसिला, इस सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन ने की थी। इसका कार्य क्षेत्र बिहार में था। यह सिलसिला सुहर्दी सिलसिले की एक शाखा थी। इस सिलसिले का प्रमुख संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी था, जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। सुहर्दी शेख मूसा ऑलवेज लिव्ड इन दी जो एक गेस्ट ऑफ द ह्यूमन used to spend his time in dance and music. Firdausi series. This order was founded by Sheikh Badruddin. Its area of work was in Bihar. This sequence is branch of the Suhardi sequence. The main saint of the sequence was Sarfuddin Yahya Manari, who was a contemporary of Firoz Shah Tughlaq. कादरी संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादरी जिल्लानी ने की थी, या फिर गिल्लानी आप लिख सकते हैं। कादरी शाखा के लोग गाने बजाने के विरोधी थे। ये हरे रंग की पगड़ी पहनते थे एवं पगड़ी में लाल गुलाब का फूल लगाते थे। मुगल शासक दारा सिको इस सिलसिले का अनुयायी था। लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी इस शाखा के मखदूम जिल्लानी का शिष्य था। इस शाखा के संत शेख मियां मीर मुगल शासक शहजहां एवं जहांगीर का समकालीन था। मियां मीर ने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। कादरी संप्रदाय का विभाजन 2 उप संप्रदायों में हो गया था। एक तो रजकिया संस्थापक, एक तो रजकिया और एक वहाबिया। रजकिया जो थी इसके संस्थापक थे शहजादा अब्दुल रजाक, और जो वहाबिया थी इसके संस्थापक थे अब्दुल वाहन। कादरी सेक्ट, दिस सेक्ट वाज फाउंडेड अब्दुल कादरी जिलानी, ठीक है। द पीपल ऑफ कादरी ब्रांचेस वर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट थे भैया, प्लेइंग सॉन्ग एंड डांस के इसके अगेंस्ट रहते थे। मुगल दारा सिको वाज फॉलोअर ऑफ द सीक्वेंस। जो मुगल रूलर था दारा सिको वो इसका फॉलोअर्स था। और सिकंदर लोधी जो सुल्तान लोधी सल्तनत का जो सुल्तान था सिकंदर लोधी किसका शिष्य था, मखदूम जिलानी का शिष्य था। किसका डिस्पाइल था, मखदूम जिलानी का डिस्पाइल था।
इसके 2 पार्ट्स बढ़ जाते हैं। गोल्डन टेम्पल के अंदर मियाँ मीर शेख मीर ने क्या की थी, गोल्डन टेम्पल की क्या रखी थी, नींव रखी थी, फाउंडेशन उन्होंने किया था। द कादरी एक्ट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सब सेक्ट्स। रजकिया के फाउंडर कौन है, प्रिंस अब्दुल रजाक, और वहाबिया के जो फाउंडर है वो है अब्दुल वाहन। नक्शबंदी सिलसिला, इसकी स्थापना अकबर के काल में ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। शेख अहमद सिरिंदी इस शाखा के प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने मुहज्जिद अल्फिसानी के नाम से जाना जाता है। जहांगीर सरहिंदी का शिष्य था। सूफियों में यह सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला था। अगर आपसे पूछे कि सुलह कुल की जो नीति थी अकबर की, उसका विरोध किस सिलसिले ने किया था, तो नक्शबंदी सिलसिले ने किया था। कट्टर ये मुसलमान थे। ये वही अहमद सरहिंदी है जो जहांगीर से कहेगा कि दारुल हर्ष से दारुल इस्लाम बना दो, और ये वही जहांगीर है जो उसका 1 महीने का समय देकर के कहेगा अगर मौलाना 1 महीने के अंदर जिब्राइल ने अगर मेरे सपने में अगर ये बात नहीं कही ना, तुझे पता है तेरे साथ क्या होगा। क्या करता है जहांगीर, जहांगीर इसे बंदी बना लेता है। सातिरी सिलसिला, इसकी शाखा की स्थापना लोधी काल में शेख अब्दुल सातिर ने की थी। संगीत सम्राट तानसेन इस सिलसिले के संत थे। मोहम्मद गौस के शिष्य थे। नक्शबंदी सीरीज, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा बाकी बिल्ला during the reign of Akbar. Sheikh Ahmad Sarhindi was famous saint of this branch. He was known as a Muhajjid al-Fasin. Jahangir was disciple of Sarhindi. This was the most fundamentalist order among Sufis. Satiri Silsila, this branch was founded by Sheikh Abdul Satir during the Lodi period. Music emperor Tansen was disciple of संत, इनके क्या थे, इसी के इसी संत, ऐसे संत थे जो शिष्य थे सातरी सिलसिले के। मोहम्मद गौस के शिष्य थे ये। तो भारत के अंदर भक्ति आंदोलन आ जाते हैं भाई, क्या आ जाते हैं, भक्ति मूवमेंट। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको इन चीजों में कोई परेशानी तो नहीं आई ना। आज तो किसी भी संत को पढ़ते हुए परेशानी नहीं है ना। चलो ठीक है भाई, तो हम शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचारक आध्यात्मिक संत थे जिनका विचार कई रूपों से समान था। उनका किसी विशेष संप्रदाय से लगाव न तो लगाव था, उनका किसी विशेष संप्रदाय से लगाव न था। उनके अनुसार भक्ति का अर्थ एकाग्र चित्त होकर निस्वार्थ होकर ईश्वर की पूजा करना। उन्होंने भक्त के प्रेम की तुलना सेवक के और मालिक के प्रति की है। माफी चाहेंगे। मित्रों के माध्यम जो प्रेम होता है उसके प्रति, शिष्यों के प्रति माँ का प्रेम वात्सल्य और अपनी प्रिय के प्रति प्रियतमा का स्नेह से की है। Their propagators of the Bhakti movement in the medieval India were spiritual saints whose views were similar in many respects. It was done with the falling of service love among friends, among mothers, affection for the child and love of the beloved towards his beloved. देखो भाई, अगर फास्ट नहीं कराएंगे तो आज की जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, मैं सोच रहा हूँ उसके अंदर मराठा कंप्लीट हो जाए, और कल सुबह वाली क्लास जो हो हमारी मॉडर्न से शुरू हो। तो इसलिए अगर मैं इसको और धीरे कराऊंगा तो देखो, मैंने हर संत के बारे में, जब मैंने कोई भी शासक पढ़ाया तो संत के बारे में मैंने कुछ ना कुछ आपको बताया। परसों जो क्लास हुई थी उसमें मैंने जो सिलसिले थे उनके बारे में आपको बताया। आज जो था, आज हमने संत को थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश की। ठीक है, तो और इनसे क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं मिडवल के अंदर, सूफीज भक्ति मूवमेंट। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा जोर देना पड़ रहा है। प्रिया गुड मॉर्निंग, और आप काफी लेट आए। भक्ति मत का आरंभ सूफी मत से पहले हुआ था। भक्ति संतों द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां सुधार हेतु
अनेक प्रयास किए गए थे। इस्लाम के भारत आगमन से पहले भक्ति मत की कविताएं दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तमिलनाडु में अलवार और नयनार के भक्ति से भरे भजन मंदिरों में पूजे गए पूजा के अंग में तथा कंबन ने तमिल में रामायण लिखी और 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बसवन ने हिंदुओं में जागृति उत्पन्न की बसवन्ना ने हिंदुओं में जागृति उत्पन्न की थी। उन्होंने वीरशैव संप्रदाय चलाया था। बसवन्ना ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? वीरशैव, जिसमें सामाजिक समता और गुरु को आध्यात्मिक महत्व दिया गया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे। Bhakti school started before Sufism. Many efforts were made by Bhakti saints to reform the evil prevailing in Hinduism. Bhakti poems were prevalent in South India before the arrival of Islam in India. Devotion hymns of Alvars and Nayanars in Tamil Nadu. Kamban wrote the Ramayana in Tamil, and in the late 12th century, Baswanna awakened Hindus by starting the विश्वरा सेक्ट वीर सेवा जो सेक्ट है वो शुरू किया था बसवन्ना ने। emphasized social qualities and the importance of Guru. The first founder of the Bhakti movement in North India, रामानंद रामानुज की पीढ़ी के प्रथम संत थे। वह राम के उपासक थे। इन्होंने सभी जाति एवं धर्मों के लोगों को अपने शिष्य बनाकर एक तरह से जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया था। उनके शिष्यों की अगर मैं बात करूं तो कबीर जुल्हा संप्रदाय से था, रैदास चमार संप्रदाय से थे, सेना नाई थे। ये जातियां हैं भाई, ठीक है। जो रविदास जी हैं, रैदास जिनको बोल दी जाते हैं, इनके जो अनुयायी होते हैं इनको इनके अनुयायियों को रैदासी बोला जाता है। इनके रैदास जो थे वो चमार जाति से थे। धन्ना जाट, सुधाना कसाई, पिप्पा राजपूत आदि शामिल थे। पद्मावती और सुरसरी इनकी शिक्षाएं थी। इस प्रकार रामानंद ने वैष्णव धर्म के द्वारा बिना किसी जन्म, जाति, धर्म और लिंग भेद के लिए सभी के लिए दरवाजे खोल देते। उन्होंने केशववाद पर बल देते हुए राम की उपासना की बात कही। भक्ति आंदोलन के संतों की मौलिक शिक्षाएं पूर्ववत थी। ईश्वर की पूजा में आस्था, मूर्ति पूजा का विरोध, मोक्ष के लिए भक्ति एकमात्र रास्ता जैसी बातों की जानकारी भारत में पहले से ही थी। कहने की जैसे जो इनके संत थे ना, जो इन्होंने उपदेश दिए, भाई देखो शिक्षा के ऊपर मौलिक अधिकार होना चाहिए, मौलिक शिक्षाएं इनको देनी चाहिए। जो इनकी मौलिक शिक्षाएं थी सूर्य संतों की क्या थी कि एक तो ईश्वर की पूजा करनी है, आस्था पूरी रखनी है, मूर्ति पूजा का विरोध करना है, मोक्ष की बात एकमात्र रास्ता, जैसे भक्ति ही एकमात्र रास्ता मोक्ष है। ये चीजें भारत के अंदर पहले ही स्थापित थी। भक्ति आंदोलन के संतों की महत्ता इस बात में थी कि उन्होंने शिक्षा और उदाहरणों द्वारा भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया था। जो सभी कर्मकांडों, विधि विधानों तथा सांप्रदायिकता, मतों और विश्वास उससे ऊपर था। उन सब ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर प्रेम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। कबीरदास जी तो कहते हैं कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। भक्ति आंदोलन के मूल तत्व। भक्ति आंदोलन के संतों का मानना था कि दृष्ट इष्ट देव की भक्ति में भजन और गीत गाए जाएं। धर्मगुरु की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह ईश्वर के रहस्य का ज्ञान देता है। बेसिक एलिमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। सन्स ऑफ भक्ति मूवमेंट बिलीव्ड दैट hymns and songs should be sung in the devotion of God. The religious teacher should be worshipped because he gave knowledge of the mystery of God. ईश्वर प्रेम में डूबे व्यक्ति को अपने स्वयं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कि जो ईश्वर के प्रेम में डूब चुका है ना व्यक्ति, उसको अपनी इच्छा रखनी नहीं चाहिए। उसमें पूर्ण रूप से बलिदान होना चाहिए, त्याग की भावना उसके अंदर होनी चाहिए।
ईश्वर से प्रेम करता हो उसके सबको सम्मान समझना चाहिए, जाति व्यवस्था को कठोरता से इसका विरोध करना चाहिए। ईश्वर भक्ति भावना से प्रसन्न होता है, वह व्यर्थ के धर्म कर्म कांडों और रीति रिवाजों से नहीं। रविदास महाराज जी ने तो कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या कहा कि रविदास हुआ क्या, एक बार रविदास जी बैठे हुए थे अपने घर के बाहर, काम कर रहे थे, तो एक पुजारी वहां से गुजरा। वो बोले जी पुजारी जी कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा नहाने के लिए जा रहा हूँ। तो जी गंगा नहाने जा रहे हो तो मेरे काम कर दो छोटा सा, ये एक सिक्का है, ये गंगा माँ को भेंट कर देना मेरी तरफ से। बोले ठीक है कर देंगे भेंट। गया नहा के, पुजारी जब बाहर निकला तो उसको याद आया कि भाई एक सिक्का मिला है मुझे, रविदास जी ने दिया था, बोला है कि गंगा माँ को भेंट कर देना। जैसे ही पुजारी ने कहा कि माँ ये सिक्का रविदास का है, इसे स्वीकार करो, तभी गंगा उत्पन्न होती है, वहां से प्रकट हो जाती है गंगा माँ। और गंगा माँ कहती है कि ये एक कड़ा उसको देती है सोने का, एक सोने का कंगन उसको दिया और कहा कि ये रविदास को दे देना मेरे बेटे को। पुजारी ने सोचा इतना अच्छा सोने का कड़ा है, रविदास को क्यों दे, उसको क्या पता। दरबार चला गया सीधा, राजा जी को भेंट कर दिया। राजा जी ने खुश होकर उसे हीरो जवाहरात दे दी। राजा बोले भाई रानी को गिफ्ट कर दो। रानी अब एक देख के संतुष्ट कैसे हुई, महिलाएं हैं दो तो चाहिए चाहिए। बोली नु का एक और से चाहिए, एक कड़ा या जो एक सोने का कंगन है ना सेम चाहिए डिट्टो। लगा दिए वहां पे जो सुनार थे, बनाओ भाई इसको, सुनारों से ना बन रहा। बाद में लेके आए किसको, पुजारी को ले आए पकड़ के, ए पुजारी ये तो एक है, दूसरा कंगन ला के दे। जिस दिन का तू एक कंगन देके गया उस दिन का तो कलेश माच रहे इसमें, राजमहल में लड़ाई झगड़े न खत्म हो रहे, इसका दूसरा और बनवा कर, दूसरा और कंगन ला कर दे। बोले उनका महाराज दूसरा कंगन नहीं मिल सकता, ये कंगन भी उनका ऐसे ऐसे बात हुई थी तो मैं वहां पर गया था गंगा नहाने के लिए तो वहां से मुझे मिला था। कह रहे नुका ऐसा हो सकता है क्या, नुका मूर्ख बना रहा हमें, चल नुका रविदास के पास। तो बोल दिया कि इसके जो पंडित है, इसको जो पुजारी है उसको मार दिया जाए, ये दूसरा कंगन ला के नहीं दे रहा। तो वो डरता हुआ किसके पास जाता है, वो जाते हैं रविदास जी के पास। और रविदास जी को जाकर जब बोलते हैं कि जो कंगन दिया था गंगा माँ ने, तो वो कंगन मैंने राजा को दे दिया और उससे पैसे कमा लिए। तो अब राजा कह रहा है कि मुझे दूसरा कंगन चाहिए, तो तुम गंगा माँ को कहो कि एक कंगन और वैसा दे दे। तो रविदास जी कहते हैं कि मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये नहीं। तो रविदास जी प्रार्थना करते हैं तो उसकी एक कटोती होती है जिसके अंदर चमड़े की बनी होती है, वो पानी रखा होता है इसके अंदर। तो इसी से गंगा माँ प्रकट हो जाती है और तभी ये कहावत पैदा हुई थी, तभी ये कहावत कही जाने लगी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। शंकराचार्य सबसे प्रमुख संतों में एक महान संत शंकराचार्य, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य। संत कहां पर जन्मे थे भाई, 8वीं शताब्दी में, कहां पर, केरल में। संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत की जनवादी रूप से प्रसारित किया गया था। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांतवाद अथवा उपनिषद तथा उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया था। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में मठ स्थापित किए थे। वेदांत मठ श्रृंगेरी दक्षिण भारत में स्थापित किया था, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में स्थापित किया था, शारदा मठ द्वारका पश्चिम भारत में स्थापित किया था, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम उत्तर भारत में स्थापित किया था।
दार्शनिक संतों में सबसे अधिक प्रसिद्ध शंकराचार्य को मिली। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसको मिली? शंकराचार्य को मिली। शंकराचार्य को निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन के रूप में उत्पन्न निराशा की विषाद को समाप्त करने के लिए नहीं कर पाए थे। जो ज्ञानवादी दर्शन इनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ था उसको शांत नहीं कर पाए थे। परिणाम स्वरूप कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैत यानी शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद का विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना हो गई। जो शंकराचार्य थे इनका जो अद्वैतवाद था वो शांत नहीं कर पाए लोगों के अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न थी। तो इन्हीं को देखते हुए वैष्णव धर्म के अंदर अन्य 4 मत अब प्रकट होंगे दक्षिण भारत के अंदर। शंकराचार्य भक्ति मूवमेंट के अंदर शंकराचार्य सबसे इंपोर्टेंट रहेंगे। इन्होंने वेदांत मठ इन्होंने स्थापना की थी 4 मठों की। वेदांत मठ सिंगेरी इन साउथ इंडिया, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी ईस्टर्न इंडिया, शारदा मठ द्वारका के अंदर है वेस्ट इंडिया, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम नॉर्थ इंडिया। दार्शनिक सत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्धि शंकराचार्य को मिली थी, परंतु शंकराचार्य निर्गुण ज्ञानवादी निराशावादी को समाप्त नहीं कर पाए थे। कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना करी। देखो भाई 4 नए मतों की स्थापना की गई थी, ये दोबारा है कोई बात नहीं। वशिष्ठ द्वैतवाद, रामानुजाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य ने द्वैतवाद और निम्बकाचार्य ने देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चारों जो भी चारों संप्रदाय बने थे। एक तो बना था विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ये किया था रामानुजाचार्य ने, रामानुजाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य आप इसको बोल सकते हो। द्वैतवाद द्वैतवाद निम्बकाचार्य। ये 4 प्रमुख संप्रदाय अब उत्पन्न होंगे। 4 नए मत उत्पन्न हो गए थे दक्षिण भारत में। ठीक है। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य ने कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। माना जाता है कि रामानुज होयसाल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई थे। वैष्णव बनने में सफल हुए थे। रामानुजाचार्य का दर्शन शंकराचार्य के अद्वैतवाद के दर्शन का विरोध में प्रतिक्रिया थी। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया था। ज्ञान के स्थान पर भक्ति का महत्व दिया था। रामानुजाचार्य की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि के समान है। ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है और सौंदर्य से परिपूर्ण है। रामानुजाचार्य तमिलनाडु के अंदर बोर्न हुआ था। रामानुजाचार्य स्टडी किसके साथ की थी? यादव प्रकाश कराची के अंदर इसने स्टडी की थी, कांचीपुरम के अंदर। रामानुजाचार्य फिलोसफी रिएक्शन अगेंस्ट शंकराचार्य के अंदर था। हिज ब्रदर होयसाल कौन है? रामानुजाचार्य क्या थे? होयसाल इनके ब्रदर थे। रिलेशनशिप बिटवीन द सोल ऑफ द गॉड, विष्णु संत, वैष्णव फिलोसफी, इमोशन, Bhakti sense knowledge. Ramanujacharya believed that the individual soul is not unified with the God, but the relationship between soul and God is fire. ये बात इन्होंने कही थी। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया था। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। रामानुज के अनुयायियों की संख्या दक्षिण में बहुत बड़ी
मात्रा में थी और उत्तर में कम थी। रामानुज ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य नामक एक टीका लिखी थी। इस टीका में इन्होंने कहा कि शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य प्रतिष्ठित दी सगुन गोड सुंग सुंगना गोड शगुन गोड, इन्होंने शगुन यानी ईश्वर का साकार रूप इन्होंने बताया। मोटी मोटी बात इसमें। तपस्या करो, ठीक है, डेविएशन करो, डेविएशन से आप पा सकते हो, निस्वार्थ रहो, सेल्फिश मत बनो, ठीक है, ये चीजें रखो। इनकी जो रचना है श्री भाष्य, वो टीका है ब्रह्मसूत्र पर, और इन्होंने शूद्रों को भी कहा है कि शूद्र को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। निम्बाचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने अत्यधिक जोर दिया था। उत्तर प्रदेश में निम्बाचार्य के शिष्य बड़ी संख्या में थे। इनका मत द्वैतवाद के नाम से जाना जाता था। निम्बाचार्य was a contemporary of Ramanujacharya. He believed that the devotion can be achieved in the form of grace. He added a lot on the devotion of Lord Krishna. There are large number of disciples of Nimbacharya in Uttar Pradesh. His opinion known as Devidot. क्या कहते हैं? द्वैतवाद इनके मत को कहा जाता है। माधवाचार्य भक्ति काल के उपदेशकों में माधवाचार्य उल्लेखनीय है। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में उनका नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। माधवाचार्य तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। माधवाचार्य का मत था कि मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य हरि दर्शन करना है, जिससे उसे मोक्ष तथा परम आनंद की प्राप्ति होगी। जन्म मृत्यु के चक्कर से वो मुक्ति पा जाएगा। मुक्ति पाने के लिए केवल ज्ञान और भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। Madhvacharya was the opinion that the main aim of human life is to see Hari Darshan, by which he will get salvation and supreme bliss, freedom from the cycle of birth and death can be achieved only through knowledge and devotions. वल्लभाचार्य जैन क्या थे? वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख दूसरे प्रसिद्ध संत थे। ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध द्वैतवाद कहलाता था। ईश्वर प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग पर विश्वास किया गया। कबीर और नानक की तरह विवाहित जीवन व्यतीत करने किया था। अष्टछाप के प्रवर्तक इनको माना जाता है। वल्लभाचार्य was the second famous saint of the Christian Bhakti branch after Chaitanya Mahaprabhu. He was from Brahmin family, Telangana. Vallabhacharya philosophy was called Shuddha Dvaitavad. He believed in Pushti Marg and Bhakti Marg for attaining God, and married life like Kabir and Nanak. Spent is considered the originator of Ashtchap. अष्टछाप को प्रवर्तक माना जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था। रामानंद 4वीं शताब्दी के महान संत थे। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। रामानंद ने दक्षिण भारत की भक्ति आंदोलनों को उत्तर भारत में प्रसारित किया था। विष्णु की जगह राम की भक्ति के रामानंद को क्या कहते हैं कि विष्णु की जगह राम की भक्ति की। रामानंद के गुरु रामानुज थे। रामानंद ने अपने उपदेश संस्कृत की जगह हिंदी में दिए, जिससे यह आंदोलन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। रामानंद का सिद्धांत जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, परंतु व्यवहारिक जीवन में वह जाति की समानता पर विश्वास करते थे। चारों वर्णों को उन्होंने भक्ति के उपदेश दिए थे। कबीर ये रामानंद के शिष्य थे, प्रिय शिष्यों में से एक थे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में कबीर अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। कबीर लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर ने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया था तथा हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों की कटु आलोचना की। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के पहले संत थे जिन्होंने गृहस्थ धर्मों का पालन भी किया। कबीर के काव्य में शंकराचार्य के द्वैतवाद, नाथपंथियों की अंत, अतः साधनात्मक रहस्य साधना या हठ योग तथा सूफियों के ईश्वरवाद तसव्वुफ का प्रभाव एक साथ देखा जा सकता है।
इसकी भाषा साधु कंकड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? साधु कंकड़ी या फिर पंचमेल किचड़ी कही जाती है। इसकी जो भाषा है, इसे क्या कहता है? साधु कंकड़ी या फिर पंचमेल किचड़ी इसको कहा जाता है। ऑन कबीर पोइट्री इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द शंकराचार्य नॉन ड्यूलिज्म नाथपंथीज spiritualistic mystery practice of or Hatha Yoga and Montanism and philosophy of Sufis can be seen together. रविदास कबीर के बाद रामानंद के शिष्यों में रविदास सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। रविदास ने मन की पवित्रता पर जोर दिया था। मानव सेवा को जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति को माध्यम माना था। सिख धर्म के प्रमुख गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के भजन संकलित है। प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई ने कई स्थानों पर उन्हें अपने गुरु बताया है। आज भी उन्हें बहुत से लोग अनुयायी स्वयं को रविदासी कहते हैं और चित्तौड़ की रानी झाला इनकी परम शिष्य थी। दादू दयाल निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक के साथ दादू दयाल का स्थान प्रमुख था। दादू ने गृहस्थ जीवन को सहज आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बाधक माना था। दादू पुस्तकीय ज्ञान के आधार करते थे और उन्होंने संतों के उपदेशों के संग्रह पर जोर दिया था। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्य संत दास एवं जगन दास ने हरडेवानी के नाम से किया था। बाद में ये रजब ने उनका संपादन किया था अंगवधु के नाम से हरडवानी का संपादन किसने किया था? तो रजब ने किया था। कबीर की भांति दादू ने भी निर्गुण निरंकार ब्रह्मा को अपनी भक्ति का परक माना है। यानी भक्ति किसकी की है? निर्गुण और निराकार की इन्होंने भक्ति की है। भावना का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधन आत्मक शब्द को खुलकर प्रयोग किया गया था। उनकी काव्य भाषा ब्रज है जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। क्या समय हो गया? ये 2 से 3 संत रहते हैं भाई, इनके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। इनके नोट्स मैंने अपलोड कर ही दिए हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जन्म कब हुआ था भाई? देखो, आप एक डेट याद रखो। आज आपको 3 चीजें याद कराएंगे। 3 व्यक्तियों का नाम जन्म याद होगा आपको। देखो, दो अक्टूबर 1869 किसका जन्म हुआ था? गांधी का। इससे 200 साल पीछे चले जाओ, 1669 सॉरी 1569 किसका जन्म हुआ था? सलीम का जन्म हुआ था। इससे 100 साल पीछे चले जाओ, 1469 किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म, तलवंडी पाकिस्तान के अंदर। चलो कोई बात नहीं, एग्जिट कर रहे हो तो सिर्फ 2 संत रहते हैं, वो आप इसके रीड कर लेना, ठीक है। रिवीजन कर लेना। अगर समझ में कुछ ना आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा उनको समझा दूंगा आपको। तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास समझ में आई या नहीं है। एक बार पूछे। थैंक यू अंजलि। देखो भाई, अजीब आपको इसलिए लगेगी क्योंकि हम इनको पढ़ते नहीं, हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आज एग्जाम है। चलो, बेस्ट ऑफ लक चंपा बहन। अच्छे से अटेम्प्ट करना और घबराना मत। पेपर के अंदर जो चीजें आती हैं पहले उनको अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद जो चीजें नहीं आती उनको भी करने की कोशिश करो। दाएं बाएं से देखना, मतलब देखने की बात नहीं कर रहे मैं, दाएं बाएं से याद करो कि कुछ चीजें मैंने क्या इनसे रिलेटेड पढ़ी है कभी, ऐसी चीजें ध्यान करो। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जिसका भी एग्जाम है। मुझे कमेंट करके बता दीजिए एक बार आपको क्लास कैसी लगी, उसके बाद इस क्लास को हम यहाँ पर
कॉलेज एग्जाम चले हुए हुए किसी के, कॉलेज एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं फाइनल ईयर वालों के, सेकंड। ठीक है, चलो कमेंट करो एक बार क्लास कैसी लगी, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। थैंक यू। तो आप सभी को धन्यवाद, आपने क्लास के अंदर इतना साथ दिया। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, क्वेश्चन आता है, चिश्ती सिलसिले से आया हुआ था शायद, एक कादरी सिलसिले से था, नक्शबंदी सिलसिले से क्वेश्चन बना हुआ है। इन चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। फैक्ट जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। जो जिससे ये करवाऊंगा उनसे पेपर में आया हुआ होगा, और आने की उम्मीद भी आगे रखेंगे। आपका समय और पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे आप इतिहास के छात्र हो वैसे मैं भी इतिहास का छात्र हूँ। मुझे भी वही चीजें अच्छी लगती है जो एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे कुछ नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।